दोस्तों 12 सितंबर 1965 की रात पाकिस्तानी B-57 बॉम्बर की टू शिप फॉर्मेशन को इंडिया की अंबाला एयर बेस पर अटैक करने का ऑर्डर मिलता है। अंबाला एयर बेस इंडियन एयर फोर्स की एक बहुत ही हेवली डिफेंडेड बेस थी। ये इंडियन टेरिटरी के बहुत अंदर थी। रात का आखिरी पहर था। इंडियन गांव, शहर, बीचेस और सभी अहम जगहों की लाइट्स ऑफ थी और ऐसे लगता था कि जैसे इंडिया ने सभी जगहों को ब्लैक पॉल से कवर कर दिया था। डीप इनसाइड एनिमी और हेवली डिफेंडेड एयरबेस, ये मिशन दिया गया था फ्लाइट लेफ्टिनेंट विलियम हार्नी और उनके साथियों को। विलियम की पैदाइश चिटागोंग की थी और उनके वालिद बंगाल में स्टील मिल्स में सेल्स मैनेजर थे। विलियम ने साल 1957 में रॉयल पार्क एयर फोर्स ज्वाइन की थी और 3 साल रिसालपुर में गुजारे और साल 1960 में ऑपरेशनल नेविगेटर ग्रेजुएशन मुकम्मल की। दोस्तों, एयरबोर्न कॉम्बैट नेविगेटर्स का काम होता है रेडार, रेडियो और दूसरी नेविगेशन इक्विपमेंट को इस्तेमाल करते हुए पोजीशन को बिल्कुल क्लियर करना, ट्रैवलिंग की डायरेक्शन को क्लियर करना, अटेंडेंट कोर्सेज और एयरक्राफ्ट के दूसरे ऑपरेशन करना। इसके अलावा नेविगेटर एयरक्राफ्ट के दूसरे क्रिटिकल सिस्टम जैसा कि सर्विलेंस, कम्युनिकेशंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और दूसरे वेपन सिस्टम को ऑपरेट करता है। ग्रेजुएशन के फौरन बाद विलियम हार्नी को नंबर 6 स्क्वाड्रन में भेजा गया, जो कि इनकी पेरेंटिंग यूनिट है। विलियम हार्नी बहुत इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग नेविगेटर थे और ये उन्होंने बहुत ही कम अरसे में कर दिखाया था। इसी वजह से इनको स्टेट ऑफ द आर्ट बॉम्बर B-57 की कन्वर्जन के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। कन्वर्जन कोर्स को मुकम्मल कर लेने के बाद इन्होंने नंबर 31 विंग मरीपुर को ज्वाइन किया और साल 1965 की जंग तक वही रहे। जंग के दौरान 12 सितंबर की रात को विलियम और उनके साथियों को इंडियन की अंबाला एयर बेस पर अटैक करने का ऑर्डर मिलता है और ये 2 B-57 बॉम्बर्स की फॉर्मेशन होती है। एक बॉम्बर पर स्क्वाड्रन लीडर नजीब खान और लेफ्टिनेंट विलियम और दूसरे बॉम्बर पर विंग कमांडर नजीर लतीफ और उनके नेविगेटर स्क्वाड्रन लीडर औरंगजेब खान होते हैं। दोस्तों, अंबाला पर अटैक करना इसलिए जरूरी था क्योंकि इंडियन एयर फोर्स यहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल एयर ऑपरेशन कर रही थी, इसलिए इसको डिस्ट्रॉय करना बहुत जरूरी था और रात के अंधेरे में इस पूरी फॉर्मेशन को अंबाला तक लेके जाने की जिम्मेदारी विलियम हार्नी को दी गई थी। दोस्तों, नेविगेटर्स के बगैर बॉम्बर बिल्कुल ऐसे होते हैं कि जैसे इंसान आंखों के बगैर होते हैं। ये 2 B-57 रात के अंधेरे में प्रवास लेते हैं और बहुत ही खामोशी के साथ इंडियन एयर बेस में दाखिल हो जाते हैं और इसी खामोशी को बरकरार रखते हुए ये अपने टारगेट के बहुत पास आ जाते हैं। विजिबिलिटी कंडीशन बहुत ही खराब होती है, जो कि नेविगेटर के लिए बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन होती है। जब नजीब अहमद खान और विलियम हार्नी का बॉम्बर इनिशियल पॉइंट पर पहुंचता है तो नजीब अहमद खान गर्द की मोटी सी तह में जेट को नीचे लाना शुरू कर देते हैं। टारगेट पर पहुंचने से पहले विलियम हार्नी फॉर्मेशन को फाइनल चेक्स कैरी आउट करने का कहते हैं। टारगेट अब 1 मिनट के कम फासले पर था और विलियम फाइनल काउंटडाउन शुरू करते हैं और जब ये टारगेट के बहुत ही क्लोज हो जाते हैं तो एक लहर विलियम के पूरे जिस्म में दौड़ती है। वो सब कहानियां जो उन्होंने अंबाला एयरबेस के बारे में सुन रखी थी कि ये कितनी हैवी डिफेंडेड एयरबेस है, वो सब बातों को सोच रहे थे। विलियम अपनी इन सोचों को झटकते हैं और फौरन बम्बिंग चेक करते हैं और जब जेट टारगेट पॉइंट पर अप्रोच करता है तो विलियम टारगेट के विजुअल को पिक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कंप्लीट ब्लैकआउट की वजह से इनको विजुअल नहीं मिलते और नाकाम रहते हैं। अभी ये टारगेट विजुअल पिक करने की कोशिश कर ही रहे थे कि इसी लम्हे वो देखते हैं कि आसमान रोशन होता है और ये एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का फायर था जिनके ट्रेसर ड्रोन ने अटैक कर दिया था। नजीब अहमद खान अपने जेट को इस फायर से बचाने में लगे थे और विलियम इस हैवी फायर के बावजूद अपना टारगेट ढूंढ रहे थे और आखिरकार इनको एयरक्राफ्ट हैंगर्स नजर आ गए, जो कि इन्होंने फायर की पोजीशन और चांद की रोशनी से अंदाजा लगाया था। ये टारगेट पर आते हैं और काउंटडाउन करने के बाद ये 4000 पाउंड का बम बेस से रिलीज करते हैं, जो नीचे गिरते ही तबाही मचा देते हैं। दुश्मन की तरफ से खूब फायरिंग हो रही है कि इसके बावजूद ये फॉर्मेशन दूसरा अटैक करती है, जो पहले अटैक से मुख्तलिफ नहीं था। 2 से 4 अटैक्स करने के बाद ये इंश्योर हो जाता है कि ये एयरबेस मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। हार्नी फ्यूल का अंदाजा लगाते हैं और पायलट को वापस जाने का कहते हैं और इस तरह ये फॉर्मेशन हेविली डिफेंडेड एयरबेस की कहानी को खत्म करके वापस पाकिस्तान आ जाते हैं। लेफ्टिनेंट विलियम हार्नी अंबाला के अलावा पठानकोट,
आदमपुर, हलवाड़ा और जोधपुर पर भी अटैक करने जाते हैं। इन सब मिशन में इनकी नेविगेशन एक्यूरेट होती है, जिसकी वजह से ये मिशन कामयाब हो जाते हैं। इस जंग में विलियम हार्नी 14 मिशन करते हैं और सभी मिशन बहुत ही अहम होते हैं। इन मिशन को वॉलंटियर चूज करते हैं। इन मिशन के दौरान इनका हाथ भी जख्मी हो जाता है। इनकी हिम्मत और जुनून को देखते हुए पाकिस्तान की तरफ से सितारा जुर्रत के एजाज से नवाजा जाता है। साल 1971 की जंग में विलियम हार्नी ने तो हद ही कर दी थी। ये अभी तक के टॉप क्लास नेविगेटर बन चुके थे और जब जंग शुरू हुई तो इन्होंने हलवाड़ा, आदमपुर, पठानकोट और जोधपुर बॉम्बिंग मिशन किए थे। मगर इस बार इन्होंने एक ऐसा मिशन भी किया जहां आज तक कोई भी पाकिस्तानी जेट नहीं पहुंच सका। ये एक किस्म का बहुत ही जुनूनी पन था और ये मिशन आगरा के पास एयरफील्ड पर स्ट्राइक करना था। ये कहना बहुत ही आसान है दोस्तों, मगर ये लॉन्ग रेंज स्ट्राइक मिशन था जो आमतौर पर B-57 के स्ट्राइक कैपेबिलिटी से बहुत आगे का था। इस मिशन के लिए एक प्लानिंग की जरूरत थी जिसमें फ्यूल का हिसाब और लोडिंग प्लानिंग भी शामिल थी। इंडिया के दिल्ली से आगे का ये टारगेट खूब खतरनाक था और ये टारगेट अभी तक की सबसे ज्यादा डीप इनसाइड टेरिटरी में था। इस मिशन में एक छोटी सी गलती एक बहुत बड़े डिजास्टर में तब्दील हो सकती थी, जो कि PAF जंग के दौरान अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इस मिशन को विलियम हार्नी ने बहुत ही अच्छे अंदाज और इख्तियात के साथ प्लान किया और इनके साथ स्क्वाड्रन लीडर यूनुस थे। क्रू ने डिसाइड किया कि रात 8 बजे अंधेरा होते ही मिशन के लिए परवाज ली जाएगी और ऐसा ही हुआ। टेक ऑफ करने के बाद ये अकेला बॉम्बर एक सुसाइड मिशन पर रवाना था। ये खामोशी के साथ इंडियन एयर स्पेस में दाखिल हुए। विलियम हार्नी की एक्यूरेसी और चांद की रोशनी ने चीजें इनके लिए और भी आसान कर दी थी। जब ये टेरिटरी में दाखिल होते हैं तो ये ऑलरेडी डेक लेवल पर प्रवास कर रहे होते हैं। जब ये आगरा के पास पहुंचते हैं तो यूनुस और हार्नी एक लम्हा एरियल व्यू लिया। ताजमहल पूरे चांद की रोशनी में नहा रहा था और दुश्मन को सरप्राइज देने के लिए ये टारगेट पर पहुंच जाते हैं। आगरा रनवे की लाइट्स अभी तक ऑन थी। जब टारगेट्स पर बॉम्ब्स की बरसात की गई तो दुश्मन खूब सरप्राइज था। दुश्मन ने कभी गुमान नहीं किया था कि पाकिस्तानी पायलट्स यहां तक भी पहुंच सकते हैं। जवाब में एंटी एयरक्राफ्ट गन्स की बरसात भी हुई थी दुश्मन की तरफ से, मगर पाकिस्तानी बॉम्बर्स ने पहल की थी, इसलिए टारगेट तबाह हो चुका था। और फिर B-57 प्लान कंप्लीट करने के बाद वापसी के लिए मुड़ा और डेक लेवल पर ही प्रवास करता हुआ पाकिस्तान एयर स्पेस में दाखिल हुआ। पाकिस्तान एयर स्पेस में दाखिल होने के बाद इन्होंने हायर लेवल पर प्रवास की और सेफली अपने बेस पर पहुंच गए। दोस्तों, ये थी विलियम हार्नी की कहानी, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमत दी और 1974 में रिटायर हुए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर